नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नीट की छात्रा, जहानाबाद की बेटी, बिहार की बेटी, भारत की बेटी, हम सबों की बेटी, और अभी तक न्याय नहीं। अभी तक किसी को कोई सज़ा नहीं। ये समझ में नहीं आता है कि आखिर बिहार की पुलिस, बिहार की निकम्मी पुलिस, बिहार के निकम्मे डीजीपी, बिहार के निकम्मे अन्य तमाम अधिकारियों का दिमाग है या नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की घटनाएं घटती है और पुलिस के नीचे के अधिकारी से लेकर आला अधिकारी तक जांच करते हैं, एसआईटी का गठन होता है और कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। बेटी को न्याय नहीं मिल पाता है। हत्यारे अभी तक गिरफ्तारी से बाहर हैं। हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। बहुत शर्म आती है और शर्म हमें ही नहीं, शर्म पूरे पुलिस महकमे को आनी चाहिए। और शर्म जो भी यहाँ पर आईबी स्पेशल ब्रांच, जो ही ब्रांच है, सभी के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए। और साथ साथ ये जितने नेता हैं, इनको नाक में नमक रगड़ करके इनको मर जाना चाहिए। आखिर कैसी व्यवस्था है, कैसी ट्रेनिंग है, कैसे आईएएस हैं आपके पास, कैसे आईपीएस आपके पास हैं कि एक इस तरह का कांड होता है और आपके पास कोई सबूत नहीं मिलता है कि कैसे, कौन, कितने बजे, कहाँ पे क्या घटना हुई, कौन इसका कातिल है, कौन इसका षड्यंत्र रचने वाला है, समझ में नहीं आता है। अब जांच सीबीआई को दे दी गई है। जब 20 दिन हो गए और जब तमाम सबूत बिहार की पुलिस के द्वारा मिटा दिए गए, तो अब ये जांच का जिम्मा बिहार की पुलिस को छीन करके और सीबीआई को दी गई है। आप क्या कर रहे थे? खैर कोई बात नहीं, सीबीआई तो जांच करेगी। और हमें लगता है कि जिस तरह से आज से लगभग 23 साल पहले शिल्पी गौतम हत्याकांड का हश्न हुआ था, उसी तरह से इस बेटी का भी हत्याकांड का जांच का हश्न होगा, जैसा हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि बिहार की पुलिस, बिहार की निकम्मी पुलिस हेलमेट चेकिंग, दारू चेकिंग और इन छोटे मोटे कामों में लगी हुई है और इसके पास कोई बड़ा काम नहीं है। तो फिर इन अधिकारियों को रखने से क्या फ़ायदा है? ऐसे अधिकारी को रखने से क्या फ़ायदा है जो कुछ देख ही न सकें? उससे बढ़िया तो हमारा होमगार्ड है और उससे बढ़िया तो हमारा गांव का चौकीदार है, जो कुछ काम करता है, कुछ देखता है, कुछ बताता है। और इतने बड़े बड़े स्टार और तमाम तरह के जो है वेतन भत्ता और फ्लैट लेकर के जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, ये निकम्मे और जिम्मेवार अधिकारी नहीं हैं। ये शपथ तो लेते हैं ट्रेनिंग के समय, बड़े बड़े कारनामे करने की, संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन न जाने ये क्या इनके दिमाग में हो जाता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिहार के डीजीपी से बड़े अधिकारी पुलिस महकमे में कोई और नहीं होता है। लेकिन एसआईटी गठन करने के बाद भी जांच का रिपोर्ट नहीं आना, ये बिहार पुलिस को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है। जो हमारे युवा, जो सिपाही दरोगा जो भाई बन रहे हैं, वो सोचें कि आप पढ़ लिख करके समाज में जब गांव में घूमते रहते हैं, नौकरी के लिए आप परेशान रहते हैं, आप सोचते हैं किसी तरह से नौकरी मिल जाए, और जब नौकरी मिल जाता है तो एक बहन को, एक बेटी को आप न्याय नहीं दे पाते हैं, आपको सबूत नहीं मिल पाता है। ये बहुत ही शर्म की बात है।
जितनी भी बेइज्जती की जाए इन अधिकारियों को बहुत कम होगी। मैं तो स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो बिहार के डीजी आईजी इस लेवल के जो अधिकारी हैं, ये इन्हें रखने का कोई मतलब नहीं है। बस दरोगा इंस्पेक्टर तक बहुत है जो सब काम देख लेगा। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूँ सीबीआई अधिकारियों से और गृह मंत्री जी से कि गृह मंत्री जी, आपका जो चैलेंज था, आपने जो बीड़ा उठाया था, वो बीड़ा आपका पूरा ये अधिकारी नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे, कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। और एक बात सुन लीजिए सम्राट चौधरी जी, कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब तक समाज इनको दंडित नहीं करेगा ऐसे अधिकारियों को, तब तक इनके मनमाना रवैये से छुटकारा आप नहीं दिला सकते हैं। इनके काम करने के तरीके को आप नहीं सुधार सकते हैं। ये जो हैं, ये लात के देवता हैं, ये बातों से नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए मेरा कहना है कि सीबीआई की जो जांच होगी उसमें ये अधिकारी सपोर्ट करें और सीबीआई को बदनाम करने की कोशिश ना करें। सीबीआई जब जांच होगी तो देखिए हमारी बेटी को न्याय मिलता है या नहीं, आगे देखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।